50 साल तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी 50 साल तक, और मोदी जी नहीं है, मैं उनको भगवान मानता हूँ। जहाँ कोई अपना चंद्रयान नहीं उतार पाया, वहाँ आज भारत ने उतारा। देखो, गठबंधन पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। गठबंधन का काम है या गठबंधन ही करते रहेंगे। पूरे देश में दूसरे नंबर पे आया है केजरीवाल। आप केजरीवाल वो चेहरा जो एक दिल्ली को नहीं संभाल पा रहा, वो व्यक्ति जो अपनी स्टेट नहीं संभाल पा रहा, उसको आप भारत संभालने की जिम्मेवारी दे रहे हैं। हम तो कहते हैं हम मोदी जी को वोट देंगे, हर हालत में मोदी जी को ही वोट देंगे, भले ही वोटर लिस्ट से नाम कटवाना पड़ जाए। देखिए, एक अनपढ़ से अच्छा शिक्षित के हाथ में देश दिया जाए। मोदी जी एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा। लोकसभा का चुनाव होने वाला है और देखना ये होगा कि इस बार जनता एक बार फिर मोदी सरकार को मौका देती है या फिर विपक्ष का कोई नया चेहरा पीएम पद को संभालेगा। इस बात को जानने के लिए हम जनता की राय के लिए यहाँ पहुँचे। आइए जानते हैं जनता से कि वो इस बार मोदी को फिर से मौका देगी और विपक्ष को संभालेगी। सर, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप 2024 में पीएम पद का चुनाव होने वाला था, आप किसको पीएम के रूप में देखना चाहते हैं? देखो, अभी तक जो हमने 2 टर्म देखे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के, उससे लगता है कि उन्होंने बहुत सारा देश में काम किया है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी दोबारा देखना चाहेगी। जैसे कि आपने बोला कि नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया, अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उसकी सफल लैंडिंग हुई है, तो इस बारे में कहना है कि मोदी सारे श्रेय खुद को ले रहे हैं, ना कि वैज्ञानिकों को दे रहे हैं। इस बारे में क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये काम वैज्ञानिकों ने किया है, चंद्रयान को वैज्ञानिकों ने, इसरो ने पहुंचाया है, लेकिन हर सफलता के पीछे एक लीडर खड़ा होता है। मान लो हमारी जम्मू एंड कश्मीर के आज आप पोजीशन देख सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार मैंने देखा कि वहाँ पे तिरंगा लहराया गया, वहाँ पे चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा था। ये कैसे पॉसिबल हुआ? सेना तो हमारी पहले भी थी, 1947 के बाद भी हमारे देश में आर्मी काम कर रही है, लेकिन आर्मी को एक बैकअप, एक जो हिम्मत देने का काम करता है, वो हमेशा एक लीडर करता है, जो नरेंद्र मोदी ने पूरे अच्छी तरीके से निभाया है इसको। आप इस बार नरेंद्र मोदी को लाना चाहते हैं। कैसे कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है, उनका जो गठबंधन है वो भी बहुत मजबूत है, तो वो मोदी सरकार को टक्कर दे सकते हैं? गठबंधन देखो, गठबंधन पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। गठबंधन का काम है या गठबंधन ही करते रहेंगे। जनता डिसाइड करती है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन में फूट पड़ी हुई है। ये दिल्ली में ही लड़ रहे हैं कि केजरीवाल जी कह रहे हैं हम 7 सीटों पे लड़ेंगे, गठबंधन कांग्रेस कह रही है नहीं, इसमें से कुछ सीटों पे हम लड़ेंगे। तो गठबंधन में तो आपस में लड़ाई चल रही है। टीएमसी कुछ अलग कह रही है, यूपी में कुछ अलग चल रहा है, तो यहाँ आपस में फूट चल रही है। देश को कैसे चलाएंगे ये गठबंधन वाले? बीजेपी पे आरोप लगता रहा है कि वो एक ही पक्ष को साथ देते हैं, हमेशा हिंदू को राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, उनको वोट भी कौन देता है? सोचने वाली बात तो ये भी है। उनको वोट भी वही 80-82% जनता वोट देती है, तो उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? आइए अब और जानते हैं। सर, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही। मैम, आप इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को। क्यों, उन्होंने ऐसे क्या काम किया है? उन्होंने जितने काम कर दिए हैं, हमने तो अपेक्षा भी नहीं करी थी और पहले कभी देखा भी नहीं कि भारत में 9 साल में इतनी तेजी से काम हुआ। कि ये पहले भी पार्टियों ने, ऐसा नहीं है एम्स बने, IIT बने, लेकिन वो रफ्तार नहीं थी जो मोदी जी की रफ्तार है। चंद्रयान इससे पहले जो हुआ था, कहते हैं आंसू से आसमान तक पहुंच गए आज हम। कुछ वर्ष पहले हमारे वैज्ञानिक जो असफल हुए, उसमें वो रो रहे थे और मोदी जी खुद जाकर के उनको गले लगाया और आश्वासन दिया कि दोबारा करो, असफलता पाकर ही सफलता की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है। और आज देखिए हम कहाँ पहुँच गए। आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ गए। जहाँ कोई अपना चंद्रयान नहीं उतार पाया, वहाँ आज भारत ने उतारा। विदेशों में हमारी जितनी इज्जत मान बढ़ रहा था, उससे और स्तर पर बढ़ गया। कहाँ भारत पहुँच गया, कहाँ मोदी जी के नेतृत्व में पहुँच गया। हम तो कहते हैं हम मोदी जी को वोट देंगे, हर हालत में मोदी जी को ही वोट देंगे, भले ही वोटर लिस्ट से नाम कटवाना पड़ जाए। देंगे वोट तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देंगे, जिन्होंने भारतवर्ष को कहाँ पहुँचा दिया। आज बड़े बड़े ताकतवर देश भारत की प्रगति देखकर हिले हुए हैं, भारत का जज्बा मान रहे हैं, भारत का लोहा मान रहे हैं। जो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी पावरफुल कंट्री कहती है मोदी इज द बॉस, ये मोदी जी के लिए गर्व की बात नहीं, ये 130 हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। बाइडन जैसे बंदे जो हिंदुस्तान को खोखला करते थे पीठ पीछे, आज वो उठ कर हाथ मिला रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं।
उनके सांसद एक एक फोटो खिंचवाने के लिए तड़प रहे हैं। ये विडंबना होती थी हिंदुओं की, इंडियंस की, कि ये किसी भी कलाकार को या उसको देखते हैं फोटो खिंचाने के लिए पागल हो जाते हैं, किसी एक अंग्रेज को देखते हैं तो फोटो खिंचाने के लिए पागल हो जाते हैं। लेकिन आज वो पढ़ी लिखी कंट्री, पावरफुल कंट्री अमेरिका, उसके पढ़े लिखे सांसद कैसे एक एक फोटो के लिए तड़प रहे हैं मोदी जी के लिए। तो ये 130 लोगों के लिए गर्व की बात है, सिर्फ अकेले मोदी जी के लिए गर्व की बात नहीं है। ये छवि एक वो नूनिया, क्या नाम था प्रेसिडेंट, वहाँ के राष्ट्रपति, वो पैर छू रहे हैं, वो भारत की संस्कृति दिखा रहे हैं कि हम भी आपकी संस्कृति मान रहे हैं। अभी कल की रिपोर्ट देखी, पैरों में तिरंगा पड़ा था, आज तक हमने नहीं देखा किसी नेता ने उठाया हो। मोदी जी ने बाहर की कंट्री में जाकर सबके सामने चुपचाप वो तिरंगा उठाया और जेब में डाल लिया। वहीं साउथ अफ्रीका के जो ये प्रेसिडेंट थे उनको भी लगा, उन्होंने भी अपना तिरंगा उठाया, उन्होंने उस लेडीज़ को दे दिया, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, ये मेरे देश की शान है, उन्होंने अपनी जेब में रखा और उनको मना किया। तो ये गर्व हमें हुआ ना यहाँ बैठे हुए, मोदी जी ने तो वहाँ कार्य किया, लेकिन ये गर्व महसूस हुआ। मैं ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब इतनी भावुक और दिल छू लेने वाली वो बातें करते हैं। कहते हैं मोदी जी एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। तो मैं तो कहता हूँ मेरे जैसे जितने युवा हैं वो सब अब मन विचार बना बैठे कि ओनली मोदी एक विकल्प है हिंदुओं के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, 140 करोड़ की आबादी के लिए। क्या मुस्लिम जो हैं वो नहीं मान रहे? क्या उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही? क्या उन्होंने पार्शियलिटी करी? मुस्लिमों को तो ये कहना है कि वो हमेशा हिंदू पक्ष का साथ देते हैं, जैसे कि बाबरी मस्जिद तोड़ के मंदिर बने, जितने भी मस्जिद है उनको तोड़कर मंदिर बजाया जाए। देखिए, बल्कि मुस्लिम भाइयों को ऐसी विचारधारा नहीं रखनी चाहिए, उनको बल्कि ये कहना चाहिए कि हमारे जो शासक आए थे ना, उन्होंने जो हिंदुओं के आस्था के साथ दुर्व्यवहार किया उसको सुधारने का वक्त आया और मोदी जी जैसे नेता आ करके उसको सुधार रहे हैं और हिंदुओं की खोई हुई जो भावना थी, भक्ति थी, उसको उजागर कर रहे हैं। तुम तो बल्कि साथ हो, हर चीज़ की फैसिलिटी तुम ले रहे हो। तुमने कहीं भी ये नहीं कहा कि मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करता है, मोदी हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है, हम मकान नहीं लेंगे, हम शौचालय नहीं लेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, हम जनधन खाता नहीं खुलवाएंगे, हम राशन नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे। तुमने इस चीज़ का विलाप तो नहीं किया, इस चीज़ का विरोध तो नहीं किया। और वैसे मोदी तुम्हारे को अपना विरोधी लगता है। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मुस्लिमों को मैं ये चीज़ें नहीं दूंगा, ये फैसिलिटी नहीं दूंगा। मोदी विरोधी नारे सिर्फ मुस्लिम लगाते हैं। मोदी जी ने कभी स्टेज पर आकर नहीं कहा, उन्होंने हमेशा एक बात कही है, सबका साथ सबका विकास। 50 साल तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी, 50 साल तक, और मोदी जी नहीं है, मैं उनको भगवान मानता हूँ। मैडम जी, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, भारत सरकार से 9 साल से अपना घर मांग रहा हूँ। भाई ने कहा सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कह रहे सारी दुनिया में जाके हम बेघरों को घर दे रहे हैं। मैं रोज़ टीवी पे देखता हूँ, सुनता हूँ। मैं 9 साल से उनसे घर मांग रहा हूँ, लिखत में मेरे पास 10 रिसीविंग है उनके यहाँ की। आपके पास देखिए ये घर ऐसे नहीं मिलता दादा। मेरे साथ 25 परिवार हैं, नरेला में आकर देखो। आपके कागज, वोटर आईडी, आधार कार्ड, मैं गांव से हूँ, मेरे गांव में एक घर भी ऐसा बाकी नहीं जिसके पास पक्का मकान ना हो। ये तो कह रहे हैं सबको पक्का मकान मिला। प्रधान आईडी नहीं है, प्रधानमंत्री आप कार्यालय निवासी नहीं हो, इसलिए आपको घर नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसे ऐसा क्यों नहीं? मेरे को 22 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी पागल तो थे नहीं जो चालान पर्ची दे के भेज दिया नरेला। अगर मेरी आईडी नहीं होती, इनको मालूम नहीं कुछ, वो खड़ी है मेरी गाड़ी, उसमें मैं 10 आईडी दिखाऊंगा अभी आपको, 10 आईडी। तनवीर भारती नाम है मेरा। ये तो कह रहे हैं इनके पास सब कुछ है, फिर भी इनको काम नहीं मिला। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास। भविष्यवाणी बता देता हूँ, लोग मोदी जी के मंदिर बनाएंगे। यानी झूठ बोलने के ऊपर लाल किले के प्रांगण से झूठ बोलते हैं। मैंने भारत के हर निवासी को, भारत के हर नागरिक को 5 लाख रुपए दे दिया आर्थिक सहायता सुधारने। ये तो मोदी जी को भगवान रुपए मिले हैं, मुझे खुद 10,000 रुपए मोदी मिले। भगवान है, मोदी भगवान है, हम कह रहे हैं। मैं भगवान है वो तुम्हारे लिए ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर चिल्ला क्यों रहे हो? पागल हो गए हो क्या? देश की जनता को बावला बना रहे हो क्या? धोखा दे रहे हो झूठ बोल बोल के। अरे यार, झूठ का बाजार गर्म मत करो यार, नफरत मत फैलाओ। देख रहे हो देश जल रहा है, आधा देश जल चुका है ये नफरत फैलाने से, झूठ बोलने से। क्या बोल रहे हैं कि जी हमने बैंक दिखाए हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं। पिछली सरकार ने हर घर हर गांव में बैंक खुलवा दिए थे इतवार और शनिवार को। ये झूठ बोलते हैं कि हमने बैंकों के रास्ते दिखाए हैं, झूठ मत बोलो। और वो जो चांद पे गए हैं वो तो हमारे वैज्ञानिक गए हैं, हमारा देश गया है, अकेले प्रधानमंत्री नहीं। खाली नारे लगाने से कुछ होता है क्या? नहीं, देश समझ रहा है मैम, देश समझ रहा है मैडम। वक्त बता देगा, अब आया 2024 वक्त बताएगा। चिल्लाने से कुछ नहीं होता मैडम, जमीन पे काम। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन में बहुत सारे नेता हैं प्रधानमंत्री के लायक।
अभी किसी को चुनना ठीक नहीं है, क्योंकि वही वाली बात। कहना चाहते हैं कि जो गठबंधन है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं है इस देश को चलाने में। नहीं सफल है, उसमें बहुत काबिल लोग हैं, ऐसा नहीं है। जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थे वो मौजूद है। किसी एक काबिल इंसान का नाम बताएंगे? किसी एक नेता का नाम बताइए। मैडम बता दिया मैंने धीरे से, गांधी जी को छोड़ के और कई सारे चेहरे हैं। अभी मेरे भारत के इलेक्शन कमीशन ने थोड़े दिन पहले एक पार्टी को, एक आदमी को चुन के भेजा है, पूरे देश में दूसरे नंबर पे आया है केजरीवाल। आप केजरीवाल वो चेहरा जो एक दिल्ली को नहीं संभाल पा रहा, वो व्यक्ति जो अपनी स्टेट नहीं संभाल पा रहा, उसको आप भारत संभालने की जिम्मेवारी दे रहे हैं। अरे देखो, अभी एनडीए गठबंधन चल रहा है, उसमें भी 38 दल हैं, वो भी 30-32 दल हो गए तो क्या बुराई है, ये कुछ नहीं। कह रहे हैं कि गठबंधन चला पाएगा। गठबंधन भाई साहब चला पाएगा, मैं कह रहा हूँ वो बंदा तो बताओ जो पहले तो वो अपनी स्टेट संभाले, तब उसको भारत की जिम्मेवारी दो ना। हाँ, क्यों नहीं बताइए। भाई साहब आरोप तो ऐसे मुख्यमंत्री चोट मारेंगे हम, ऐसी जज की जमानत जब्त करवा देंगे हरियाणा में, यही मोदी की जमानत एक ख्वाब रह जाएगा आपका, वो ख्वाब ही बन के रह जाएगा। भाई साहब आप कुछ नहीं कर सकते, 140 करोड़ जनता है उनके साथ, एक से कुछ नहीं होगा। आप जैसे लोगों की विचारधारा ने ही भारत को 70 साल कार्य की प्रगति से दूर रखा, 200 साल हमारे को गुलाम रखा। आप जैसे लोगों ने कर्नाटका में क्या हुआ, आप जैसी विचारधारा के लोग ही देश का नाश करते हैं। आप जैसे हमारे जो बुजुर्ग रहे उन्होंने ही नाश किया देश उन्होंने बोला था सिद्धरमैया ने कि मैं 5 वो लाता हूँ कर्नाटक में सीएम बने। 1 मिनट भगवान को भूल गए, इंसान को भगवान कह रहे हैं, भगवान को भूल गए। सिद्धरमैया ने बोला था, उसने घोषित कर दिया हम इतने राशन दे देंगे, इसने दे देंगे। तुमने केंद्र सरकार से पूछे थे, मोदी से पूछे थे, 10 किलो चावल दे देंगे। जब इनको चावल नहीं बोले तो मोदी जी को फोन कर रहे हैं, तो मोदी जी ने बोला तूने मेरे से पूछा था, तूने जो मैनिफेस्टो फेंच किया। कह रहा है मोदी जी राशन नहीं दे रहे। मोदी जी क्यों देंगे? मोदी ने ठेका लिया है, केजरीवाल इनको देंगे मोदी जी, इनसे पूछो। दिल्ली के अंदर ये पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, इसको स्टेट गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इतना पैसा लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पैसा लगाती है। लेकिन अभी G20 के लिए 400 करोड़ बोला गया केजरीवाल को लगाने को, उसने मना कर दिया। रोड के लिए एक ट्रेन चल रही थी, उसके लिए मांगा नहीं। 13,500 करोड़ का विज्ञापन कर सकते हैं केजरीवाल जी, लेकिन G20 में भारत का मान सम्मान बढ़ना है, जिसमें 10 देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनका मान सम्मान उनके आगे भारत का खराब करते हैं केजरीवाल जी, और आप कहते हैं केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। आप जैसे लोगों की विचारधारा ने भारत को गुलाम बनाया। देखिए, शिवाजी से डरते थे मुगल, भाई साहब बात सुनो, शिवाजी से डरते थे मुगल, सुभाष चंद्र बोस से डरते थे अंग्रेज, और भ्रष्टाचारी डरते हैं नरेंद्र मोदी से। और आप जैसे जो लोग हैं ना, जिनकी मानसिकता है वो भारत को डुबाने वाली है, इसको चेंज करो, बदलाव की भूल जाओ। इस समय 9 सालों में जितनी तेजी से भारत का विकास हुआ है, 70 साल में क्यों नहीं हुआ? ऐसे मारा था 1962 में चीन वालों ने, गुंडागर्दी ये बात की करते हैं देख रहा है। 1962 की। ये इस पे जा रही है गुंडागर्दी है, शांत, क्यों हाथ मार रहे हो भाई? साइलेंट।